గత సంవత్సర కాలంగా తనపై జవహర్ నగర్ సిఐ భిక్షపతిరావు కక్షతో అక్రమ కేసులు నమోదు చేస్తున్నారని, నేను ఇచ్చిన ఫిర్యాదులను మాత్రం ఆధారాలు ఉన్నా పట్టించుకోవటం లేదు అని సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ విలేకరుల సమావేశంలో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు సత్యకాం న్యూస్ ఛానల్ చైర్మన్ అరుణ్ కుమార్ త్యాగి. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ, జవహర్ నగర్ లో ప్రజా సమస్యలను పట్టించుకోవటం లేదని, సంవత్సరం క్రితం మేయర్ మేకల కావ్యపై అలాగే మేయర్ తండ్రి అయ్యప్ప భూ కబ్జాలకు సహకరిస్తున్నారని వార్తా ప్రసారం చేసినందుకు నాపై అక్రమ కేసు బనాయించారని తెలిపారు. అప్పటి నుండి నేటి వరకు నాపై చీటికి మాటికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండానే అక్రమ కేసులు బనాయించి నా ప్రాథమిక హక్కులను హరిస్తూ నానా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గత 3 రోజుల క్రితం నా సమస్యలను మీడియా ముందు చెప్పుకోవటానికి ప్రెస్ మీట్ ను ఏర్పాటు చేసుకోగా, ఆ ప్రెస్ మీట్ జరగకుండా అందులో నేను పాల్గొనకుండా ఉండటానికి సిఐ నా ఇంటి చుట్టూ పెద్ద ఎత్తున పోలీసులను మోహరించి నన్ను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ రాజ్యాంగం కల్పించిన భావ స్వేచ్ఛ హక్కును కూడా హరిస్తున్నారు. దీనిపై ఉన్నత అధికారులు సమగ్ర విచారణ జరిపించి నాకు న్యాయం చేయాలని కోరారు అరుణ్ కుమార్ త్యాగి. मुझे परेशान करके रखा हुआ है विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन मेरे घर के पास आ जाते हैं। फिर जैसे घर के सामने गुंडे लोग आके गाड़ी को एक्सीलेटर देके जो है साउंड मारते हैं, ऐसे साउंड करते हैं। मैं घर में नहीं है, मैं ऑन द 18 को मैंने जो है प्रेस मीट के लिए इंफॉर्मेशन पास किया था पूरे सोशल मीडिया में कि मैं प्रेस मीट कर रहा हूँ। तो 12 बजे का टाइम दिया था मैंने, 11 बजे ही मेरे पास मोबाइल लेके 7-8 पुलिस वाले आगे गए घर के सामने। तो मैं घर पे नहीं था, मेरा बेटा जो है मुझे फोन कर रहा है, ऐसा ही साइकिल साहब है वो फोन कर रहे हैं। तो मैंने बताया मैं नहीं है घर पे। फिर भी जो 3 घंटे तक मेरे घर के बाजू में इधर उधर सराउंडिंग्स में घूमते रहे। एक्चुअली क्या है, मैं आपको प्रेस का ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। ये इशू इंस्पेक्टर भिक्षापतिराव का जो है 2020 मार्च से चल रहा है। फर्स्ट मेरे ऊपर मैंने मेयर काव्या जवाहर नगर म्यूनिसिपैलिटी मेयर मेकला काव्या उनका ऊपर एक न्यूज डाला तो एक्चुअली आई एम नॉट प्रेजेंट इन दैट एरिया, मैं हूँ नहीं उधर। मेयर काव्या ने मोडेस्ट ऑफ वुमेन बोल के क्या कहते उसमें लेके मेरे ऊपर एक कंप्लेंट दिया, एफआईआर वो कर दिया इंस्पेक्टर भिक्षापतिराव ने। दैट इज 100% अनकॉन्स्टिट्यूशनल झूठा केस है, फॉल्स केस है मेरे ऊपर, ठीक है। उसके बाद एक ड्राइवर है हमारा, कार ड्राइवर हमारा ऑफिस में काम करता था वो, उन्होंने हमारा ऑफिस का कैमरा चोरी कर दिया। कैमरा चोरी करा, सेम कंप्लेंट मैंने पुलिस स्टेशन में दिया, जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर भिक्षापतिराव। एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया। 4th टाइम में जो है उनको आरटीआई में भी पूछे, एक एसआई साइकिल साहब है वो हमारा ऑफिस को आए, ऑफिस में आके उन्होंने चेक किया पूरा। फिर भी जब कुछ भी नहीं हुआ तो 4th रिमाइंडर फॉर द सेम कंप्लेंट मैंने दिया, वो केस रजिस्टर नहीं हुआ। ओके, 4th रिमाइंडर देने के बाद भी जवाहरनगर पुलिस स्टेशन में वो पी भिक्षापतिराव जो इंस्पेक्टर साहब है उन्होंने हमारा केस रजिस्टर फाइल नहीं कर दी। नंबर 1 अगेन ऑन द 28th of June लास्ट मंथ एक लेडी ने मेरे ऊपर 354 का केस लगाया। 100% फॉल्स है वो, 100% फॉल्स है। मैंने उसी केस में मुझे स्टेशन बेल मिलना चाहिए था, जो कि एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन क्या है, मुझे फॉर द रीजन इज कॉलिंग मी द व्हाट्सएप कॉल, एसआई जो है वो मुझे वो रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। अल्टीमेटली घुमा फिरा के जब मैंने इनके पीछे ज़्यादा पढ़ना शुरू किया कि भाई मेरा केस रजिस्टर करो, मेरे ऊपर कोई झूठा आदमी कोई भी कंप्लेंट आके दे देता है। मैंने पी भिक्षापतिराव के ऊपर जो है एनएचआरसी में केस रजिस्टर है, इंस्पेक्टर भिक्षापतिराव के ऊपर। उसके बाद जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास इनका कंप्लेंट है। उसके बाद जो है पीएम ऑफिस में इनके ऊपर कंप्लेंट है, सेंट्रल होम अफेयर में इनके ऊपर कंप्लेंट है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना के पास इनका कंप्लेंट है। अब एक लेटर मैंने इनका करप्शन के ऊपर
that he is supporting to the land mafias of Jawaharnagar for the reason he is not giving the information of the professional habitual land mafias, जो एक लैंड माफिया 10-10 केसेस में इन्वॉल्व है। मैं बता रहा हूँ, उनका सिस्टम जाके 10-10 केसेस में इन्वॉल्व है। उनको जो बिठा के चाय पिलाते हैं वहाँ पे पुलिस स्टेशन में ये लोग, इंस्पेक्टर पे भिक्षापति राव एंड अदर्स, ठीक है ना। मेरे को जिसमें आई एम द इनोसेंट, मैं 100% आई एम सेइंग दैट आई एम इनोसेंट। अरे डॉक्यूमेंट्री देखो ना, मेरे को बोलते हैं आपका स्टेटमेंट हो रहा है, कंप्लेंट देने के बाद आपका स्टेटमेंट हो रहा है, ठीक है स्टेटमेंट देता है, पहले एफआईआर तो करो, एफआईआर बुक होने के बाद ही स्टेटमेंट दूंगा ना, या एफआईआर बुक होने से पहले स्टेटमेंट दे दूंगा, तो वो चीज है। उसके बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस, इनका काम देखो, वंडर है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना को मैंने 11th of November 2020 को जो है भिक्षापति का ऊपर इंस्पेक्टर का कंप्लेंट दिए थे कि ही इज हैविंग हैंड क्लोज विद द लैंड माफिया। तो इन्होंने क्या करा, चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना ने सीपी महेश भागवत साहब को जो है नोटिस भिजाया, काइंडली टेक द नेसेसरी एक्शन। कमिश्नर ऑफ पुलिस जो रचाकोंडा है, उनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना ने 24 नवंबर को 2020 में नोटिस भिजाया। 8 दिसंबर को मेरे ऊपर ये नोटिस मिलने के बाद इन लोगों ने मेरा सस्पेक्ट शीट खोल दिया। कितना अच्छा वंडर है ये, जुडिशरी को मालूम नहीं होता है ये लोग क्या कर रहे हैं। 11th of November को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना को कंप्लेंट गया, 24 of November को कमिश्नर महेश भागवत साहब को जो है नोटिस आया, 8 दिसंबर को मेरा जो है सस्पेक्ट शीट खोल दिया। कोई भी नहीं मिल रहा क्या? मैं बताता हूँ ना, एक आदमी को मैं आपको घर में ले जाके पुलिस को मैं बताता, ही इज थीफ, ही इज चीटिंग, ही इज चीटर, ही इज चीटर। एक 28 जो कॉर्पोरेटर्स हैं उसमें से 100 में से 75% जो है पूरे के पूरे लैंड माफिया हैं। गवर्नमेंट एंड डिफेंस लैंड, दे आर नॉट हैविंग एनी लीगल सोर्स ऑफ इनकम। कानून, ये जो कंप्लेंट मैंने दिया है आपको 3 अगस्त और 7 अगस्त को, सेम कंप्लेंट 2 टाइम्स आपको दे चुका हूँ। एफआईआर करने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। ऐसा कौन सा इन्फ्लुएंस है जो कानून को कानून का काम करने से रोक रहा है? ऐसा कौन सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या हायर अथॉरिटीज का कौन सा इन्फ्लुएंस है जो कि कानून को कानून का काम करने से रोक रहा है? मैंने कभी नहीं देखा ऐसा, ठीक है ना। जो मेरे साथ हो रहा है, इट्स अ वेरी इनजस्टिस, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आई विल नॉट सिट साइलेंट। मैं पक्का जो है अपने हक के लिए, आई नो हाउ टू प्रोटेक्ट मी। मैं अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता तो मैं दूसरे के अधिकार के लिए भी नहीं लड़ सकता हूँ। आई विल बी द डिसेबल। लास्ट जो हायर अथॉरिटीज है, मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं एक्चुअल में एक्यूज हूँ ना, आई एम रेडी टू टेक द पनिशमेंट। अदरवाइज फॉर दीज केसेज जो विच एवर ऑन मी and the complaint which I have given, which is not registered till today, in these kindly I request to the higher authorities, kindly make the SIT team and investigate thoroughly and help me for justice. मुझे फेवर कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मेरा काम सही है तो मुझे जो है अप्रिशिएट करना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट को, लेकिन मुझे हरासमेंट किया जा रहा है। आई एम नॉट इन अगेंस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर। सम पुलिस ऑफिसर्स आर हैविंग पर्सनल grudge on me. I cannot say anything more than that. मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। थैंक यू।